समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने मुर्दाहा में नेशनल इनक्लेव पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के खत्म होते ही कुछ लोगों का अहंकार खत्म हो गया। वाराणसी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोमवार को वाराणसी दौरे पर कई बड़े मुद्दों पर बयान दिया है। इस दौरान बिना नाम लिए उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की हार से अहंकार खत्म होने की बात कही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी लड़ाई भाजपा से है और यह लड़ाई लंबी है, जिसे अनुशासित होकर हमें लड़ना है। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी भी गिनाई है। साथ ही कई दिनों से वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए सपा के टिकट पर विधायक पल्लवी पटेल का नाम चलने पर विराम भी लगा दिया है। नेशनल इनक्लेव पार्टी के कार्यालय का किया उद्घाटन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घटक दल नेशनल इनक्लेव पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के लिए वाराणसी पहुंचे थे। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जो कुछ भी कहूंगा उस पर आने वाले आपके सवालों को भी मैं जानता हूं। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था। आप दूसरा सवाल ये पूछते कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति और लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं, यहाँ 5 लाख वोटरों से भाजपा जीती है। इसका मतलब यह नहीं कि सबका साथ, सबका विकास और सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि उनकी उम्मीद तोड़ी गई। राजनीति में ऐसे परिणाम आते हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी है उससे यह स्वीकार करना होगा कि लंबी लड़ाई है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भाजपा का मुकाबला करना है उन्हें बहुत तैयारी करनी होगी, बहुत अनुशासन में रह कर के उन चीज़ों पर मुकाबला करना होगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों का और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता जो यहाँ पर हमारे पास हैं और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, दूर सड़क या जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है समाजवादी साथी, मैं सबसे पहले नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक नया दल, नया संगठन लोगों को जोड़ने के लिए और जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है, उस राजनीति को मैं मुकाबला करने के लिए, उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिसके तहत आम लोगों को हक और सम्मान मिला, अधिकार मिले, उनको बचाने के लिए नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चल कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए, और जैसा कि नाम में ही है नेशनल इक्वल पार्टी, तो अगर जो सबको बराबरी की बात करे, सबको साथ लाने का काम करे, सबके बीच में भेदभाव ख़त्म करने की बात कहे, वही असली सबका साथ है। सबका साथ तभी है जब आप इक्वल हों। अगर असमानताएं रहेंगी तो बराबरी कैसी? सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है जब सब में बराबरी हो, और बराबरी के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और तमाम समय समय पे महापुरुष, राजनेता, साधु संत लगातार इसी प्रयास में रहे। जहाँ राजनीति की धारा में समाजवादियों का और समाजवाद यही है कि प्रॉस्पेरिटी हो, संपन्न हो लोग और बराबरी हो। उस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए
नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।